हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एन के क्लासेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का जो विषय है वह है अरस्तू का न्याय सिद्धांत अर्थात अरस्तू की न्याय की अवधारणा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ बताया गया है अरस्तू जी के द्वारा कि अरस्तू ने राज्य, संविधान और दास की अवधारणा का काफ़ी वर्णन किया है और जिसका हम पहले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। अब जो हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में वे उनके न्याय सिद्धांत के बारे में करेंगे। तो उनकी जो न्याय की अवधारणा है उसके विचार को समझने के लिए हमें निम्न पहलुओं पर जिक्र करना होगा। पहले कहा गया है कि अरस्तू का जो न्याय है वो आनुपातिक समानुपातिक न्याय बताया गया है और उन्होंने अपने न्याय को आगे चलकर दो भागों में बांटा है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक आपको यहाँ संपूर्ण न्याय दिखाई दे रहा है और दूसरा है जो है विशेष न्याय। संपूर्ण न्याय और विशेष न्याय में क्या अंतर है इसका हम आपके सामने जिक्र करेंगे और वो है संपूर्ण न्याय। इस न्याय का संबंध जो है सामाजिक नैतिकता से है। सामाजिक नैतिकता से संपूर्ण न्याय का संबंध बताया गया है और अरस्तू ने जिसके लिए सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है और अरस्तू ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समझ लीजिए वो संपूर्ण न्याय को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जब कर्तव्य करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे का अधिकार उसमें छिपा रहता है। अगर हम केवल अधिकार की बात करें और कर्तव्य ना करें तो ये असंभव सा प्रतीत होता है। तो अरस्तू जी ने भी वही बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन कर लेगा तो न्याय की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। उन्होंने आगे चल के बताया है कि जो दूसरा न्याय है विशेष न्याय, उस विशेष न्याय को भी अरस्तू ने आगे चलकर दो भागों में बांटा है। उसमें पहला है संशोधनात्मक न्याय। अरस्तू ने कहा है कि कानून के अनुसार कार्य करने अर्थात व्यक्तियों को सुधारने के लिए जिस दंड की या शक्ति की का प्रयोग किया जाता है वही संशोधनात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। कानून के अनुसार कार्य करना या फिर व्यक्तियों को सुधारना, अगर इन दोनों कामों के लिए व्यक्ति से कार्य कराने के लिए या व्यक्ति को सुधारने के लिए जब दंड का प्रयोग किया जाता है या शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह संशोधनात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। दूसरा उन्होंने अपना बताया है वितरणात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को समाज में रहते हुए, राज्य में रहते हुए, राज्य के द्वारा पद, अवसर, सम्मान और पुरस्कार का वो हकदार है। एक प्रकार से उसको उसका वितरण करना चाहिए, परंतु उसने समाज में कितना योगदान दिया है इस बात की भी कल्पना अरस्तू ने की है। तो राज्य द्वारा व्यक्ति को पद, अवसर, सम्मान एवं पुरस्कार का वितरण किया जाना चाहिए, उसको दिया जाना चाहिए। इसी को अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय की संज्ञा दी है। आगे चलकर अरस्तू के ये न्याय की तीसरी जो विशेषता है, जैसे कि अब आप यहाँ से देख रहे थे कि अरस्तू के न्याय के बारे में ये पहली विशेषता हो गई। ये दूसरी विशेषता का कह लीजिए दूसरा विचार, उस विचार में न्याय था संपूर्ण न्याय, फिर विशेष न्याय। विशेष न्याय में हमने संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। अब अरस्तू ने तीसरे जो पॉइंट की बात कही है वो है कि अरस्तू ने आनुपातिक समानता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि समाज के अंदर व्यक्ति जो रहता है उसको समान जब माना जाएगा या उसको समानता तब प्राप्त होगी जब उसको अनुपात में जो है
वस्तुएं प्रदान की जाएं, वस्तुओं का उनको वितरण किया जाए, इसका उन्होंने समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने आगे जो बोला है कि व्यक्ति को सेवा व पद उसके द्वारा समाज में दिए गए योगदान अनुरूप ही मिलना चाहिए। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो उसको राज्य द्वारा सेवा, पद, अवसर, सम्मान, पुरस्कार वो किस आधार पर देने चाहिए। उस व्यक्ति के पहले हमें योगदान को देख लेना चाहिए कि उसने कितना योगदान समाज के लिए दिया है। तो उसके योगदान को देखते हुए व्यक्ति को सेवा, पद, अवसर, सम्मान, पुरस्कार देने की बात अरस्तू ने की है। और उसने कहा है कि मैं रेखागणितीय जो है आधार पर भौतिक वस्तुओं के वितरण का समर्थन करता हूँ, ना कि अंकगणितीय समानता के विचार के। तो उन्होंने गणितीय समानता के विचार की जगह रेखागणितीय विचार पर ज़्यादा बल दिया है और कहा है कि वह वस्तु जो भौतिक वस्तु हैं जो समाज में वितरित होती हैं उनको रेखागणितीय आधार पर ही वितरित किया जाना चाहिए। अरस्तू ने आगे बताया है कि व्यक्ति जिस अनुपात में, ये बार बार आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो न्याय है वो अनुपात पर ही आधारित है, वितरणात्मक अनुपात पर आधारित है। अरस्तू कहते हैं कि व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको अरस्तू का न्याय सिद्धांत समझाने का प्रयास किया। तो इसमें आप देख सकते हो कि अरस्तू ने 5 पॉइंटों के माध्यम से और एक डेफिनेशन के माध्यम से अपने न्याय को परिभाषित किया है। तो इस तरीके से आप उसके 2 न्यायों को समझें, संपूर्ण न्याय और विशेष न्याय। जो विशेष न्याय उसको भी उन्होंने आगे चलकर संशोधनात्मक न्याय और दूसरा वितरणात्मक न्याय। संशोधन न्याय का मतलब एक प्रकार से कार्य कराने की क्षमता या व्यक्ति को सुधारने के लिए जिस दंड का प्रयोग हो रहा है, और वितरणात्मक व्यक्ति के द्वारा समाज में जो योगदान दिया जा रहा है उसको उसी आधार पर पद, अवसर, सम्मान, पुरस्कार मिलना भी वह वितरणात्मक न्याय का रूप है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रयास करता हूं कि पॉइंटों के माध्यम से बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। तो ये न्याय का सिद्धांत अरस्तू द्वारा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बराबर रखें।